बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम स्टूडेंट्स को। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड मैथ हब। जो हमारे चैनल पे न्यू है वो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ये हमारी वीडियो ना सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रेगुलर हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, बल्कि ये उन कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर जो अपेयर होना है जॉब से रिलेटेड, जैसे कि एफपीएससी, पीपीएससी, क्योंकि जनरल पोस्ट के ऊपर अप्लाई करने वालों को जीके का जनरल जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का देना होता है, जिसके अंदर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो आया होता है वो मैथ से रिलेटेड आया होता है। और मैथ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होते हैं, उनमें से जो ज्योमेट्री का पोर्शन है वो सबसे पहले हम लोगों ने उसकी प्लेलिस्ट जो है वो तैयार की है, और फर्दर हम लोग जो हैं अगले टॉपिक्स के ऊपर भी प्लेलिस्ट इंशाल्लाह तैयार करेंगे। तो आज का हम लोग जो है मज़ीद ताख़ीर किए बगैर अपनी जो सेकंड लेक्चर है उसका आगाज़ करते हैं। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहला लेक्चर नहीं देखा, पहली वीडियो जो है उसकी नहीं देखी, तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके उसको देख लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्री से रिलेटेड जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने लाइन सेगमेंट और रे के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग उसकी नोटेशन के बारे में बात करेंगे कि लाइन को डिनोट कैसे किया जाता है। लाइन इज़ डिनोटेड बाय ए बी, और उसके ऊपर उसी लाइन को सबस्क्रिप्ट कर दिया, छोटा करके ऊपर उसके लिख दिया जाता है। इसी तरीके से लाइन सेगमेंट को जो डिनोट किया जाता है वो भी ए बी, और लाइन सेगमेंट को ही ऊपर जो है वो छोटा करके इसके ऊपर लिख दिया जाता है। बेसिकली ये लाइन होती है और ये लाइन सेगमेंट होता है। इसी तरीके से अगर रे को देखें तो रे इज़ डिनोटेड बाय ए बी, और ये छोटी रे को ऊपर हम लोगों ने लगा देना है। तो ये है हमारे पास इसकी नोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ लाइन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइन और नॉन पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस कैसी लाइंस होती हैं? ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी भी आपस में ना मिले, इंटरसेक्ट ना करें और एक दूसरे को टच ना करें, उनको हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर लाइंस विच डू नॉट मीट, इंटरसेक्ट और टच ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल। इसकी अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं तो रेल की पटड़ी की जो होती है, जहाँ पे रेल जो है वो चलती है, तो उसकी जो पटड़ी की लाइनें होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। अगर आप दूर खड़े होकर देखें तो एक पॉइंट होता है, तो उस पर आपको लगेगा कि वो दोनों मिल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसके करीब जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो लाइनें जो हैं आपस में पैरेलल चल रही हैं, वो कभी भी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं। जैसा कि यहाँ पे ये दी गई है लाइन आपको, ये लाइन जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। कभी ये नहीं होगा कि ये इस तरह जा रही हो और दूसरी जो हो हमारे पास ये वाली लाइन इसको क्रॉस करे, ये इस तरफ को ही मूव करती जाएगी। अगर जो है लेफ़्ट तरफ मूव कर रही है तो लेफ़्ट तरफ जाएगी, अगर राइट तरफ मूव कर रही है तो राइट तरफ इसकी डायरेक्शन जो होगी वो जाएगी। अगर हम लोग इस लाइन की बात करें, ये दो लाइन्स हैं, ये भी आपस में पैरेलल हैं। अगर हमारे पास ये लाइन यूँ मूव कर रही है तो ये भी अपनी ही डायरेक्शन के अंदर यूँ मूव कर रही है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी पॉइंट के ऊपर ये दोनों मिल जाएं। ऐसी लाइंस को हम कहेंगे कि ये पैरेलल लाइंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन पैरेलल लाइंस। व्हेन लाइंस मीट, इंटरसेक्ट और टच ईच अदर आर कॉल्ड नॉन पैरेलल लाइन। जब हमारे पास ऐसी लाइन हो जो आपस में मिल जाएं, इंटरसेक्ट कर जाएं, आपस में टच कर जाएं, तो उन्हें नॉन पैरेलल लाइन हम लोग कहेंगे। जैसा कि हम लोगों को यहाँ पे ये दिखाई गई लाइन है, एक हमारे पास ये लाइन जा रही है और एक हमारे पास ये लाइन जा रही है। जैसे जैसे ये मूव करेगी यहाँ पर, तो इस पॉइंट के ऊपर, जिसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर ओ का, इस पॉइंट पे यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट कर दिया है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन पैरेलल लाइन है। जब भी दो लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं, मीट कर जाएं, टच कर जाएं, तो ऐसी लाइन को हम कहेंगे कि वो पैरेलल लाइन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है
एंगल के बारे में है। एंगल बेसिकली कहते किसे हैं, जब भी हमारे पास दो नॉन पैरेलल रेज हों और उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको एंगल कहते हैं। जैसा यहाँ पे मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। When two non-parallel rays like OX and OY intersect at point O, they make an angle and denoted by, अब ये इसकी नोटेशन है कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है। चलें जी, इसको यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक रे ये दी गई है और एक ये रे दी गई है, या ये वाला जो है इसका डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल होगा। ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन, ये हमें बताता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें बताता है कि ये दो नॉन पैरेलल लाइन रेज हैं। ये जो नोटेशन है, एक तरफ से फिक्स पॉइंट और एक तरफ से एरो, ये चीज़ बताती है कि ये रे है और यहाँ पे हम इनको आर्म का नाम देंगे। यहाँ पर ये हमारे पास आर्म है और ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं वर्टिक्स। ये जो कॉमन पॉइंट है इसे हम वर्टिक्स कहते हैं। इसको डिनोट किया गया है ओ से। अब बात है यहाँ पे इसकी जो है इसको डिनोट कैसे है, एंगल को करते हैं। ये एंगल की नोटेशन है जी। यहाँ पे एक्स ओ वाई कर लें या एक्स ओ वाई कर लें या फिर वाई ओ एक्स कर लें। हमेशा जिस पर एंगल बनाया जाता है उस जिस पॉइंट पे बनाया जाता है उस पॉइंट को हमेशा आपने मिड में लेना होता है। यहाँ पर आपका पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट ऑफ एंगल जिसे कहेंगे, और ये ओ है, ओ पर एंगल बना है तो इस वजह से हमने इसको मिड में लेना है। अब है हमारे पास कि इसके लिए यूनिट कौन से इस्तेमाल किया जाता है एंगल के लिए। तो बेसिकली एंगल के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो डिग्री का करते हैं। यहाँ पे द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल इज़ डिग्री एंड रिटन एज, यहाँ पे ये हमारे पास जो है इसको छोटा सा सर्कल भी आप बोल सकते हैं, तो ये डिग्री के लिए जो है यूज़ किया जाता है। और ये जो है मेजरिंग एंगल है, डिग्री जो है वो एंगल है का स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास। द एंगल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, और ये रिप्रेजेंटेशन है एंगल की। तो फिर चले हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल को डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे ये समझ लें, यहाँ पे एक ये आर्म है और एक यहाँ पे ये है आर्म, यहाँ पे ये है और ये आर्म। इसको 4 क्वाड्रेंट के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया है पूरी प्लेन को। ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है जी, ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसे हम कहेंगे क्वाड्रेंट। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे जब हमारा जो पॉइंट यहाँ पर जो हमारी रे है उस इधर है और उसने कोई भी डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं किया, मतलब वो ये थी यहाँ पर इधर ही रही है, तो इधर हमारा जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। अगर हमारे पास ऐसी रे हो कि वो कोई भी डिस्टेंस जो है वो कवर ना करे तो वहाँ पर बनने वाले एंगल को हम कहेंगे 0 एंगल। फिर है अगर हमारी रे ने कोई डिस्टेंस कवर किया है, यूं जा रही है हमारी रे, ये कवर करती करती यहाँ पर 89 तक समझ ले आ गई है, 0 से 89 तक ये आ गई है, तो ऐसे एंगल को कहेंगे एक्यूट एंगल। जब भी हमारा एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा तो हम उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। जब हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, हमारे पास मूव करती करती रे जो है वो यूं आ जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल। फिर राइट एंगल से मूव करेगी यूं चलती चलती हमारे पास 180 से लेस रहेगी। आप ले लें 179 डिग्री ले लें, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी 90 और 180 के दरमियान में अगर आपका एंगल हो तो हम इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहेंगे हम लोग इसको? ऑब्ट्यूस एंगल। जब हमारे पास मूव करते करते रेज जो है
वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए और उसकी डायरेक्शन जो हो जाए लाइन की अपोजिट साइड में हो जाए, तो हम उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। अब नेक्स्ट है 180 से जब अबव हो जाए हमारा एंगल, तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 180 और 360 के दरमियान वाले एंगल जो होते हैं उनको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और जो 360 का एंगल होता है उसे कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो रोटेशन है वो यहाँ से होती होती पूरा सर्कल जो है वो ड्रा कर लेती है और कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी जो टाइप्स ऑफ एंगल हैं वो डिस्कस की हैं। अब हम बात करेंगे कि हम लोगों ने जो आज का टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड जो है किस तरीके से क्वेश्चन, तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है और इसका हम कैसे आंसर देंगे। तो सबसे पहले हमें पूछा जा सकता है कि एंगल क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, उसकी नोटेशन कैसे होती है, ये आ सकता है। फिर हमें आ सकता है कि जो है हमारे पास एक्यूट एंगल वो किसे कहते हैं, कितने डिग्री का एंगल हो तो उसे एक्यूट एंगल कहेंगे। राइट एंगल का हम लोग जो है वो कितने डिग्री का होता है, उसका एक और नाम भी है राइट एंगल का, और उससे क्या कहेंगे हम लोग, जिसे हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। इसको 90 डिग्री को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। उसके अलावा हमसे ऑब्ट्यूस एंगल कितना होता है, हम लोग बताएंगे कि अगर हमारे पास 90 से बड़ा और 180 से छोटा एंगल हो तो हम उसको जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। अगर हमारा एंगल एग्जैक्ट एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो हम उसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे और वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। और अगर हमारे पास ऐसा एंगल हो जो 180 से बड़ा आ जाए लेकिन 360 के दरमियान में आए तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों से पूछा जा सकता है कि एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर कितना एंगल बनता है, तो हम उसका आंसर दे सकते हैं कि वो 360 डिग्री का एंगल होता है। कंप्लीट रोटेशन जो है वो 360 डिग्री की होती है। उसके अलावा हमसे पूछा जा सकता है कि प्लेन जो है आपने बनाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो लाइन ड्रा की है आप लोगों ने, ये बेसिकली हमारे पास एक प्लेन होती है जिसके अंदर हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी होती है और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी होती है। तो इसके अंदर कितने राइट एंगल हैं, अगर मैं काउंट करूँ तो मेरे पास ये जो बिल्कुल स्ट्रेट जो होता है ना सीधा 90 डिग्री का, उसको हम लोग कहते हैं कि वो राइट एंगल है। तो यहाँ पर अगर मैं लूँ तो चार जो हैं वो 90 डिग्री के एंगल बनाते, एक ये वाला, ये चारों जो हैं हमारे पास वो 90 डिग्री के हैं। आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके वो भी 90 बनता है तो ही 180 आएगा। फिर 90 डालेंगे तो 270 आएगा और उसके अंदर 270 में फिर 90 ऐड करें आप लोग तो 360। तो इसका मतलब है जो कंप्लीट हमारे पास प्लेन होती है जिसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं उसके अंदर जो होते हैं राइट एंगल वो 4 होते हैं, 4 होते हैं। इसी तरीके से अगर स्ट्रेट एंगल की बात करें तो वो जो हैं वो 2 होते हैं हमारे पास, एक स्ट्रेट वाली ये वाली और एक ये वाली। ये भी 180 की है हमारे पास रोटेशन जो है, हाफ सर्कल भी जिसे कहते हैं। तो 2 स्ट्रेट एंगल्स बनते हैं जी और 4 जो हैं वो राइट एंगल बनते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरे टॉपिक से आज की वीडियो की जो मैंने बनाई है उससे आपने अगर थोड़ा सा भी नॉलेज लिया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।